हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मनन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए जीके का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में डिस्कस करूंगी। इम्पोर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस टॉपिक से हर एक कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो इसकी स्थापना को लेकर हो, चाहे वो इसकी फुल फॉर्म को लेकर हो, या इसके हेडक्वार्टर को लेकर हो, या इसके हेड को लेकर हो। मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आपको न्यू नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूनो यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे मेन ऑर्गेनाइजेशन है। तो बात करते हैं अपन सबसे मेन ऑर्गेनाइजेशन की, यूनो ऑर्गेनाइजेशन की। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था तो दुनिया भर में तबाही हो गई थी। इस तबाही को देखकर जो मेन देश है, जो बड़े बड़े देश हैं और जो ताकतवर देश हैं, उन लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई कि क्यों ना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिससे कि पूरी दुनिया भर में शांति स्थापित की जा सके। यानी कि फिर से ऐसी नौबत नहीं आए कि फिर से युद्ध करना पड़े, और वो भी विश्व युद्ध जैसा, क्योंकि इसमें लाखों करोड़ों लोग मारे जाते हैं। तो इस वजह से एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई जिसमें 193 देश अब हो चुके हैं यूनो नेशन के। तो दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क के अंदर, और इसके जो हेड है वो है एंटोनियो गुटेरेस। अब दोस्तों एक बात याद रखना, अगर कभी एग्जाम के अंदर ये भी पूछ लिया जाता है कि यूनो के जो हेड है वो कौन से देश से, तो एंटोनियो गुटेरेस जो है वो पुर्तगाल से हैं। और इसमें कितनी कंट्री शामिल है वो मैंने आपको बताया था, इसमें 193 कंट्री शामिल हैं। अब 24 अक्टूबर को अपन बनाते हैं यूनो डे, यानी कि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि यूनो डे कब मनाया जाता है तो होता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड बैंक की होती है यानी कि विश्व का बैंक। इसकी स्थापना क्यों की गई? इसकी स्थापना इसलिए की गई कि अगर किसी देश को कोई फाइनेंशियली मदद चाहिए तो उसे फाइनेंशियली मदद मिल सके, यानी कि एक ऐसा बैंक हो जो पूरे विश्व का बैंक हो, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों जुलाई 1944 में। अब देखिए, इसकी स्थापना तो 1944 में होगी थी, लेकिन ये पावर में जाकर एक साल बाद में आया। तो आपको कहीं 1945 भी मिलेगा, कहीं 1944 भी मिलेगा, लेकिन अगर एग्जाम में ये वर्ल्ड बैंक का क्वेश्चन आ जाए स्थापना के लिए तो 1944 ही होगा। नेक्स्ट इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी के अंदर, और इसके जो हेड है वो है डेविड मालपस, जो कि यूएस के हैं। और इसमें कितने मेंबर कंट्री शामिल है? इसमें 189 मेंबर कंट्रियां शामिल है। अब एक बात याद रखना, अगर किसी भी मुद्रा कोष से, किसी भी फंड से या किसी भी पैसे की बात आए तो वहां उस संगठन का जो मुख्यालय है वो यूएस के अंदर ही होगा। आप ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब देखिए यहाँ भी फंड आ गया, तो आप देखना। आप इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी कहीं है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। नेक्स्ट है, इसके हेड कौन है? इसके हेड है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये बुल्गारिया की हैं। और इसमें कितने मेंबर कंट्रीज हैं? इसमें भी 189 मेंबर कंट्रीज हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। अब इसकी स्थापना क्यों की गई? देखिए, ये भी यूनाइटेड नेशन का एक ऐसा पार्ट है जिसमें पूरे विश्व भर के बच्चों के लिए इमरजेंसी फंड इकट्ठा किया जाता है। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर, और इसके जो हेड है वह है हेनरिटा एच होर, जो कि यूएस के हैं। और इसमें कितनी कंट्री शामिल है? इसमें 190 कंट्रीज शामिल हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को। अब यूनेस्को है तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट है, इसके जो हेड है वह है ऑर्डर एंजेलो, ये कहाँ के? ये फ्रांस के ही हैं।
और इसमें कितनी मेंबर कंट्री शामिल है? इसमें 193 कंट्री शामिल है। अब ये संगठन क्यों बनाया गया? देखिए, क्योंकि हर एक देश में किसी भी कल्चर को, या मान लीजिए आप इंडिया में हैं, किसी भी उसके कल्चर को, साइंटिफिक या एजुकेशनल चीज़ों को सिक्योर रखने के लिए या प्रमोट करने के लिए, जो पुरातत्व की चीज़ें होती हैं उनको प्रमोट सिक्योर करने के लिए इस संगठन को बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका WHO। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। आप लोगों को पता भी होगा कि 7 अप्रैल को अपन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब इसको क्यों बनाया गया इस संगठन को? क्योंकि इसको इसलिए बनाया गया कि दुनिया भर में जो जितने भी रोग हैं उनसे संबंधित जो जो देशों की जो दवाइयाँ बनती हैं उनको सर्टिफाइड करने के लिए, एक वर्ल्ड लेवल का, एक स्टैंडर्ड लेवल का और एक टैग प्रोवाइड करने के लिए, जिससे अदर कंट्रियों में भी उन दवाओं का इस्तेमाल किया जा सके, इसलिए इस संगठन को बनाया गया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके हेड जो हैं वो है टेड्रोस एडहानम, जो कि कहाँ के हैं? इरिट्रिया के हैं, ठीक है। और इसमें कितनी मेंबर कंट्रियां शामिल है? इसमें 194 मेंबर कंट्रियां शामिल हैं। नेक्स्ट है आपका EU, यानी कि यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर है। अब देखिए, यूरोप एक महाद्वीप है, एक कॉन्टिनेंट है, आपको पता है दोस्तों। तो उस कॉन्टिनेंट के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनका एक संघ बना है, यूरोपीय संघ। और इसके जो हेड हैं, यानी कि इसके दो हेड, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल और प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। काउंसिल यानी होता है परिषद और कमीशन यानी होता है आयोग। यानी कि इसके जो काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं वो तो हैं चार्ल्स मिशेल, और इसके जो कमीशन के प्रेसिडेंट है वो है उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये दोनों ही बेल्जियम के हैं। और इसमें कितनी कंट्री शामिल है? इसमें 28 कंट्री मेंबरशिप में है। नेक्स्ट है आपका WTO। WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। अब देखिए, दुनिया भर में आपस में कंट्री का व्यापार स्थापित करने के लिए ये संगठन बनाया गया है। यानी कि इसके कुछ रूल्स डिसाइड किए जाते हैं कि एक देश से दूसरे देश के बीच ऐसे नियम कानून हो जिसके तहत व्यापार किए जाए। यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्रोडक्ट किसी एक ही कंट्री के पास पाया जाता है तो दूसरी कंट्री को उससे अगर व्यापार करना हो तो वो कंट्री बहुत ज़्यादा टैक्स कर दे, टैक्स बढ़ाए पर लिमिट में। इसलिए यह संगठन बनाया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, यानी कि 1995 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसके जो हेड है वो हैं कार्वाल्डो एज़वेडो, कार्वालो एज़वेडो। आप इनको 1-2 बार नाम को रिपीट कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। और ये जो कहाँ के थे? ये ब्राज़ील के थे। और इसमें कितनी कंट्री मेंबरशिप में? इसमें 164 कंट्रियां मेंबरशिप में। एक WTO तो होता है विश्व व्यापार संगठन, एक होता है परिवहन संगठन यानी कि WTO वो भी होता है, वो होता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो आप याद रखना, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और वो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ILO। ILO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। इसकी स्थापना हुई थी 29 अक्टूबर 1919 को, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले इसकी स्थापना हो गई थी। और अभी 29 अक्टूबर 2019 को इसके 100 साल पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसका जो हेड है वो है गाय राइडर, जो कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। आप ये ध्यान रखना, साथ साथ में मैं बता के रही हूँ आपको कि इसके जो हेड है वो कहाँ के हैं। इसके हेड है इंग्लैंड के। और इसमें कितने मेंबर कंट्रियाँ शामिल है? इसमें 185 कंट्रियाँ शामिल है। अब देखिए, इस संगठन को क्यों बनाया गया? इस संगठन का मेन पर्पज ये था कि बाल मजदूरी को रोकना, यानी कि चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए, और बंधुआ मजदूरी को रोकने के लिए। नेक्स्ट है आपका ABD, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। ये एशिया कंट्री के लिए संगठन बनाया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 के अंदर। और इसके मुख्यालय कहाँ है? मनीला में, फिलीपींस में, ठीक है।
इसके जो हेड है वो है मात्सुगु उस्कावा। इसमें कितनी मेंबर कंट्रियां शामिल हैं? इसमें 68 मेंबर कंट्रियां शामिल हैं। नेक्स्ट है आपका एशियन यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है। और इसके जो हेड है वो है लिम जोक होई। ये कहाँ के हैं? ये ब्रुनेई के हैं। और इसमें कितने मेंबर कंट्रीज हैं? इसमें 10 स्टेट मेंबर कंट्रीज हैं। नेक्स्ट है नाटो। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। और इसके जो हेड है वो है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। और ये कहाँ के? ये नॉर्वे के हैं। और इसमें कितनी मेंबर कंट्रियां शामिल हैं? इसमें 29 मेंबर कंट्रियां शामिल हैं। नेक्स्ट है आपका एपेक। एपेक जो है उसकी फुल फॉर्म है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 के अंदर। और इसके जो हेडक्वार्टर है वो है सिंगापुर के अंदर। और इसके जो हेड है वो है मोहिद्दीन यासीन। और इसमें कितनी कंट्रीज में शामिल है? 21। और इसके जो हेड है ये मलेशिया से हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ओपेक। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1960 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर है। और इसके हेड जो है वो है मोहम्मद बरकिंडो। ये कहाँ के? ये नाइजीरिया के हैं। और इसमें कितनी कंट्री शामिल है? इसमें 13 स्टेट मेंबर कंट्रियां हैं। थैंक यू दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।